तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बहुपद का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे दिया है बहुपद x² - 2xy + y² को x - y से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x - y, फिर यहाँ पे लिख देंगे बीच में x² - 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया बंद। ठीक है, अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, पहले को पकड़ना है, इधर को पहले को पकड़ना है, ठीक है, पीछे को भूल जाना है। तो देखिए x में हम कौन सी संख्या से गुणा करें या कितने x से गुणा करें कि x का स्क्वायर आए। तो x में हम किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर देखिए माइनस है इधर, तो यहाँ पे माइनस रखिए। ठीक है, फिर y का गुणा हम x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा xy। अब हमें इसे घटाना है, घटाएंगे तो सामने वाले चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपस में कट गया। ठीक है, अब -2xy + xy को घटाएंगे, मतलब xy 2 है यहाँ पे। ठीक है, xy लेकिन क्या में है, दोनों माइनस में है, और नीचे क्या है, तो ये है प्लस में। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, xy बचेगा, लेकिन किस फॉर्म में बचेगा, माइनस के फॉर्म में बचेगा। तो ये हो जाएगा -xy और क्या उतरेगा, +y का स्क्वायर उतरा। ठीक है, अब हमें x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि xy हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देख रहे हैं x में क्या लगा है, y लगा है, तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे y का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये वाला माइनस इधर रखें या ये वाला माइनस इधर रखें, तो हमें माइनस फॉर्म में लाना है। ठीक है, माइनस फॉर्म में लाना है तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा बीच में। ठीक है, अब हो जाएगा ये -xy, क्यों होगा, क्योंकि -y का गुणा हम कर रहे हैं x के साथ। ठीक, ओके, उसके बाद हमें करना है इस -y का गुणा करेंगे हम -y का, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा +y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें भी घटाना है, तो ये माइनस है तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, हमारे हाथ में आया 0, तो शेषफल क्या आया हमारा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भागफल हमारा क्या है, x - y, और शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है 0। देखिए कितनी आसानी से हल हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बहुपद a को बहुपद a - b से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें किसको भाग देना है, हमें a को भाग देना है, किससे देना है, तो a - b से हमें भाग देना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले वाले संख्या को देखिए और इधर देखिए, लेकिन पीछे में तो इधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इस a का गुणा ऐसी संख्या के साथ करना है कि यहाँ पे a आए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे a के साथ। ठीक है, a का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो क्या ये सही है, देखिए तो ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो देखिए किसी भी संख्या का a रहे चाहे वो x रहे, ठीक है, x का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो क्या आता है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में, बहुत बार बताया है। ठीक है, तो x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, a का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो a आएगा, b का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो b आएगा। उसी प्रकार हमें गुणा करना है 1 के साथ। ठीक है, तो ये आएगा a। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ किए तो क्या आया, a आया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ भी तो गुणा करना है, तो ऊपर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सामने में हमें लिखना है -b, क्योंकि 1 का गुणा हमें b के साथ भी करना है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब घटाएंगे तो ये प्लस है
तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसे काट देंगे, क्या बचा, माइनस बी बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, लेकिन हम एक के साथ भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा और बी आएगा, बी कटेगा लेकिन ए बच जाएगा, लेकिन ऊपर में तो ए नहीं है, तो इसका शेषफल कितना आया, ये माइनस बी का शेषफल आया, और भागफल कितना आया, एक आया। तो यहाँ पे हम लोग रोक देंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये आगे भाग नहीं जाएगा। तो इसका भागफल हो गया एक, और शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया माइनस बी, यही आपका आंसर होगा। जैसे आप देख लीजिए माइनस बी है तो माइनस बी का हम कर देते हैं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि इधर आप जिस भी संख्या लगाएंगे इन सब के साथ उसका गुणा होना जरूरी है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। ये यदि भाजक 3x² माइनस 2x धन 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल 3 है तो भाज्य बताइए। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ दूसरा ही हो गया। तो इस टाइप का अगर आपको भाज्य बताना है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो उसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, और शेषफल यहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। तो अब भाज्य क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो भाजक क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर करके 3x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू भागफल क्या दिया है, इसे हम लोग कोष्टक बंद कर देंगे। भागफल दिया है x प्लस 1 प्लस शेषफल कितना है, तो ये है 3, इसे हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BODMAS का सूत्र हम लोग देखिए, इसमें क्या करना है, इस x प्लस 1 का गुणा हमें 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें BODMAS रूल पता है। ठीक है, पहले इसमें गुणा है तो गुणा करेंगे, उसके बाद हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो देखिए अब x का गुणा अब इन सभी के साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू x कितना हो जाएगा, x का क्यूब। ठीक है, माइनस है यहाँ पे तो माइनस डालिए, फिर 2x का गुणा x के साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा ये 2x। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे, और फिर एक का गुणा इन सभी के साथ आपको करना है, तो सेम उतार देंगे। ठीक है, 3x² माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा प्लस 3, तो ये प्लस 3 को लास्ट में हम लोग लिख देंगे। अब देखिए 3x का क्यू है। ठीक है, 3x का क्यू है, तो इसमें देखेंगे अगर कहीं पे है क्या, तो नहीं है, तो हम यहाँ पे 3x का क्यू को सेम उतारेंगे। अब x² वाला पद देखेंगे, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे भी 3x² है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब इन दोनों का आपस में घटेगा। तो क्या होगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे छोटी संख्या में माइनस है और यहाँ पे बड़ी संख्या में प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब 3 में 2 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, 1 स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर, ये दोनों हो गया। अब x वाला पद देखेंगे, ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, तो ये आपस में कटेंगे, तो क्या बचा, 2 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 5। ये आपका आंसर, मतलब आपका भाज्य पूछा है तो भाज्य क्या निकला है, ये निकला है 3x का क्यूब प्लस x² प्लस 5। इसी प्रकार के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया जा रहा है, इसे आपको बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के आगे। तो यहाँ पे देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। मतलब इन सभी को x माइनस 1 से भाग करने पर हमारा शेषफल यहाँ पे जो आता है लास्ट में आंसर, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब देखिए x का गुणा हम लोग किससे करेंगे कि
4x का क्यू आए तो हम करेंगे 4x का स्क्वायर के साथ, ठीक है। 4x का स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x का क्यू, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। अब 1 का गुणा हम 4x का स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब इसे हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो गया माइनस और प्लस हो गया, ये आपस में कट गया। अब 3 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया है, ये माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर। और ये जो भी संख्याएं हैं नीचे में उतर जाएंगी तो ये प्लस 2x माइनस 9 ये हो गया। अब हमें देखना है कि 7x स्क्वायर लाना है, किससे गुणा करके, x का गुणा करेंगे। तो किससे करेंगे, प्लस 7x के साथ x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -1 का गुणा हम -7x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -7x, ठीक है। फिर इसे घटाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, तो ये आपस में कटेंगे। अब क्या बचा, 2 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 9x - 9, इतना बचा। अब देखिए x का गुणा हम किससे करेंगे कि 9x आए तो हम गुणा करेंगे 9 के साथ, यहाँ पे होगा +9। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस है। तो हम +9 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 1 × 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। अब इसे घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, सॉरी इसका चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। प्लस माइनस आपस में कटता है तो ये दोनों कट गए आपस में, क्या बचा, शेषफल हमारा 0 बचा। तो सिद्ध होता है कि हमारा शेषफल कितना आता है, 0 आता है। ये आपका आंसर है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।